We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये हमारे देश के संविधान का प्रियम्बल है। आपने कभी तो इसको ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। ये क्या कहता है, हमें इससे समझ क्या आता है? आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये पूरी व्यवस्था किस तरह की बनाई गई है और किसके लिए बनाई गई है। आइए देखें ये प्रियम्बल शुरू कैसे होता है। ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी हम सब ने ही अपने लिए कुछ व्यवस्था बनाई है। जी हाँ, ये व्यवस्था हमने ही बनाई है और अपने लिए ही बनाई है। पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि इसके फोकस में हम लोग ही हैं। हम सब, आप, मैं, आपका दोस्त और वो लोग भी जो आपके दोस्त नहीं हैं, यानी सभी इसमें शामिल हैं। और हम में से हर एक व्यक्ति अहम है और हमारे लिए हमने ही ये व्यवस्था बनाई है। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये व्यवस्था क्या है और कैसी है। सीधी सी बात है, वैसी ही हो सकती है जिससे कि ये वो काम करे जिस मकसद से इसको बनाया गया है। इसमें हम एक ऐसा देश बनाने की बात कर रहे हैं जो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यानी ऐसा देश जिसमें सभी को बराबर का दर्जा मिलता है, सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सभी को गौरवपूर्ण जीवन स्तर पाने का हक है। ऐसा सिस्टम जिसका अपना कोई रिलीजन नहीं। ऐसा देश जहाँ की व्यवस्था चलाने के लिए हम ही सरकार को चुनते हैं और उसमें भी पूरी बराबरी का हक इस्तेमाल करते हुए। मतलब हम सबके वोट की वैल्यू भी बराबर है और चुनाव में खड़े होने का हक भी बराबर का है। तो आप समझे, हमारे देश में जो व्यवस्था बनाई गई है वो इस मकसद से बनाई गई है कि हम सबका डेवलपमेंट और वेलफेयर हो सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा सिस्टम खड़ा किया गया है। इसमें विधायिका के सदस्यों को हम चुनते हैं ताकि वे हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाएं। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वो इसलिए कि वो हमारे अधिकारों और विकास के लिए काम करें। कोर्ट्स बनाई गई हैं जिससे कि अगर हमें इस सिस्टम से या किसी नागरिक से कोई समस्या हो तो हम उस मुद्दे को सुलझाने में कोर्ट की मदद ले सकें। तो पूरी व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है कि हर तरह से हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो पाए। हमारी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सिस्टम की जिम्मेदारियों और पावर्स को अलग अलग लेवल पर बांटा गया है। अगर पूरी व्यवस्था सिर्फ एक लेवल पर होती तो सोचिए ज़रा, एक नाली की मरम्मत करने के लिए भी आपको सेंट्रल लेवल पर ही कांटेक्ट करना होता, और अगर सभी कानून एक ही जगह बनते तो भी परेशानी हो सकती थी। हर जगह की अलग प्रॉब्लम और अलग सिचुएशन होती है, उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग नियम और कानूनों की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए विधायिका भी अलग अलग लेवल पर होती है। कुछ कानून सेंट्रल लेवल पर बनते हैं जो पूरे देश के लिए होते हैं और कुछ कानून स्टेट के लेवल पर बनते हैं। यानी गुजरात में अलग कानून हो सकता है, राजस्थान में अलग और उत्तर प्रदेश में अलग। ये अलग अलग कानून उस प्रदेश के हालात और ज़रूरतों के हिसाब से बनाए जाते हैं। इस तरह हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए यह सिस्टम हमारे देश, राज्य और हमारे गांव व कस्बे तक बनाया गया है।
इस पूरी व्यवस्था का हर हिस्सा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे कि हमारे अधिकारों का वायलेशन होता हो। आइए आपको रतलाम की कहानी सुनाते हैं। रतलाम में एक कॉलोनी के किनारे बड़ा सा नाला था जो टूट गया था। इस वजह से काफी गंदगी और बीमारियां फैल रही थीं। कुछ नागरिकों ने मिलकर इस मुद्दे को उठाया और वहां की म्युनिसिपैलिटी को उसे रिपेयर करने के लिए एप्लीकेशन दी। रतलाम म्युनिसिपैलिटी का कहना था कि उस नाले को रिपेयर करने के लिए उनके पास फंड्स नहीं हैं। इस मुद्दे को लेकर नागरिक सुप्रीम कोर्ट तक गए। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ सुथरा माहौल जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और रतलाम म्युनिसिपैलिटी फंड्स की कमी का एक्सक्यूज लेते हुए नाले की मरम्मत करने के लिए मना नहीं कर सकते। उनको इस नाले की मरम्मत करनी ही होगी। म्युनिसिपैलिटी का गठन इन्हीं कामों के लिए किया गया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। रतलाम के नागरिक इस बात को जानते थे कि कुछ भी हो उनके राइट्स का वायलेशन नहीं हो सकता। तो इस तरह आपने देखा कि संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं वो किस तरह हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जीवन जीने का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में दिया है। ठीक उसी तरह आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमारे अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 14 से 18 में बराबरी का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 में फ्रीडम का अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 में एक्सप्लॉयटेशन से बचाव का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 में रिलीजन रिलेटेड अधिकार, आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल राइट्स और आर्टिकल 32 में अपने अधिकारों के बचाव के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार। रतलाम के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अच्छी समझ थी, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी और इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। कोर्ट के साथ साथ हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। मीडिया के जरिए अपने मुद्दे पर सरकार और लोगों की अटेंशन लाना भी एक अच्छा तरीका है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल आदि के जरिए बाकी लोगों तक, सरकार तक और कोर्ट तक अपने मुद्दे पहुंचाते हैं, फिर उन पर आगे काम होता है। तो आप समझे किस तरह से पूरी व्यवस्था के केंद्र में हम हैं और हमको इसकी अहमियत समझनी होगी। जब हम अपने और अपने अधिकारों को महत्व देंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे, तभी ये व्यवस्था हमारे लिए काम करेगी। अगर आप अपने इन अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको संविधान को और गहराई से जानना होगा। यह आपको आसानी से गूगल सर्च की मदद से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एक ऐसा सिस्टम दिया है जिससे कि हमारे ही अधिकारों की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो पाए। इस व्यवस्था में सबका अलग अलग काम, अलग अलग जिम्मेदारियां और अलग अलग पावर्स हैं। ध्यान रहे, इन सब के केंद्र में हम हैं, आप, मैं और हम सब नागरिक।